जय श्री कृष्ण। अब श्रीमद् भगवद गीता हम कहें कि 5000 साल पहले की ये प्रस्तुति है, तो उस समय के देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें आज के साथ जोड़ना पड़ेगा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही ये 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण का बड़ा ही गजब का मीनिंग है। ब्राह्मण का मतलब होता है या तो वो ब्रह्म को जानता है और उसकी पूरी ऊर्जा ब्रह्म को जानने में लग रही है। जो ब्रह्म को जानता हो या ब्रह्म को जानने के लिए उसकी पूरी ऊर्जा लगती है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय मतलब जो मिटने के लिए तैयार हो, कि बस जहां पर उसके कल्चर पर कोई इन्वेजन कर रहा है या फिर उसके प्रदेश को कोई हानि पहुंचाने के लिए तैयार है, तो उसके लिए उसको अलर्ट है, हमेशा रेडी है कि मैं बस मिटने के लिए तैयार हूं। अब तीसरा जो है वर्ण बनाया, उसको कहा वैश्य। वैश्य का मतलब जो अर्थव्यवस्था का संचालन करे। उपशो था शूद्र। शूद्र का मतलब जो कलाकार वर्ग है। अब ये शूद्र का मतलब क्षुद्र नहीं है, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा होता है, यह शूद्र है। शूद्र का मतलब होता है कलाकार, किसी भी कला में वो माहिर है, उसको कहते थे। मतलब कि वो उन व्यवस्थाओं को, जो सारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कहाँ कहाँ जो कमियां हैं, या वो क्या कर सकता है जिसके माध्यम से वो लोग 3 लोग जो है अपना काम आसानी से कर सके। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे काम होते थे। तो उन कामों को देखिए, अब एक समझना, एक जगह पर एक आपका ही कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो, आपकी कोई कंपनी हो, तो उसमें एक व्यक्ति तो होता है ना, वहाँ का सीईओ, डायरेक्टर होता है। सभी को तो डायरेक्टर बनाया नहीं जा सकता। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करते हैं, अब सबको एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी नहीं दिया जा सकता। कोई लोग फाइनेंस का, कोई मार्केटिंग का, कोई कोई किस प्रकार का, तो सब तरह के अलग अलग टास्क है। जैसे एक घर में भी यही चीज समझें आप, जिस प्रकार का कंपनी में काम है, एक उस कंपनी में कोई इस तरह के लोग भी होते हैं जो पानी पिलाने का काम भी करते हैं। अब सभी यदि मान लो उसी कैटेगरी में डाल देंगे तो क्या होगा? ये आज भी हम करते ही है ना भेद। हम सीधा से गाली देना शुरू कर देते हैं कि जी इसमें तो वर्ण व्यवस्था जाति की बात है। अरे उन महापुरुषों को, उन हम श्रेष्ठ जनों को, जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, जिन्होंने, उनके बारे में आपका एक छोटा, उनके पास इतना विद्वान थे, विद्वता थी। चलो उनको आप भगवान ना मानो, गुरु मान दो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप हर किसी के पैर पकड़ लेते हो जाकर, किसी ने कोई सिखा दिया होता है, इतना बड़ा दर्शन, और वो भी व्यापक तरीके से बताना, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशन में चीजों को समझाना। अब उनके बारे में आप टिप्पणी करती हो, थोड़ी लज्जा नहीं आती आपको कि भाई उनने तो जाति पाति बनाई? मैं सुनता हूँ डिबेट में, मैंने सुना कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें वो श्लोक है, उसमें जाति वर्ण की बात कर रहे हैं, शूद्र होता है। भैया कोई नाम देना पड़ता है ना। बाहर किसी सिस्टम को चलाने के लिए आपको सारे नियम लगाने पड़ते हैं, फार्मूला लगाने पड़ते हैं, उसमें एक्स को एक्स बोलना पड़ता है, वाई को वाई बोलना पड़ता है, जेड को जेड बोलना पड़ता है। क्यों बोलते हो आप? सभी को यही बोलते हैं हम।
ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कैटेगराइज तो करना पड़ेगा। अरे एक को बाप बोलना पड़ेगा, तो बाप ने पैदा किया किसी बच्चे को तो उसको बेटा बोलना पड़ेगा ना। तो डिफरेंस हर जगह पर डिफरेंस करने पड़ते हैं बाहर के सिस्टम को चलाने के लिए। भीतर तो सब एक ही है, आत्मा सो परमात्मा। इनर साइड में आप देखेंगे तो फिर मनुष्य पे आ जाओ, यही गड़बड़ होती है। आदमी क्या करता है, वो जैसे आपके घर हम चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, भगवान को गाली देने से पहले समझना, जो इतना करुणावान हो, सबको राष्ट्रपति बना दे। एक समय में सब राष्ट्रपति बन सकते हैं, कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राजा होगा, कोई मंत्री होगा, सबके पास अलग अलग काम रहेंगे। अब सबको एक कैटेगरी में कैसे डालोगे? हाँ, कुछ लोगों ने अनैतिक कार्य किए हैं, उस चीज के लिए बिल्कुल बोल सकते हैं। भाई किसी ने शोषण किया कि यार तुम नीचे हो तो तुम्हें दबाऊंगा, मैं कुछ लूंगा, फिर ये बड़ी जेन्युइन बात है। इस बात से सब संतुष्ट, सब अग्री करते हैं कि किसी को पीड़ा नहीं देना है। तो यहाँ पर तो जब हम कहें कि सब में ही परमात्मा का वास है, तो फिर हम ऐसी दृष्टिहीन दृष्टि कैसे लाते? वो उसकी मूर्खता है। छुआछूत ये सारी चीजें जो है, देखो अब आप समझिए, हम हैं तो हमारा कोई ना कोई तो बाप होगा ऊपर, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई ना कोई तो एक श्रृंखला बनेगी, जिससे कि एक मनुष्य हुआ, मनुष्य से हम लोग पैदा हुआ। ये तो हुआ, इस बात को तो मान सकते हैं हम। चलो हम ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, अब जब हम ब्रह्मा से उत्पन्न हुए तो हमारा पिता कौन है? उसी को मान लेते हैं। अब मैं आपकी भाषा में बताऊं, कोई ना कोई तो होगा, एक ट्री जिससे कि हम लोग आते बिलोंग करते होंगे। तो इसको ऐसा समझे कि 4 भाई एक घर में हैं। एक भाई के अंदर प्रज्ञा विद्वता बहुत ज्यादा है, वो सोचता है कि मैं ज्ञान के माध्यम से ही इस जीवन को श्रेष्ठतम बनाऊंगा, अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाऊंगा। तो उसकी बिलोंगिंग हो जाती है ब्राह्मण से, कि भाई मैं वेद उपनिषद जो भी उसको ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा पैदा कर दे, या फिर उससे उसके साथ एक हो जाए। ज्ञानी का आदर क्यों करना चाहिए, इसमें भी एक रहस्य छुपा है। अब जैसे कोई जानकार व्यक्ति होता है किसी चीज का, तो उसका हम सम्मान करते हैं ना, उस ज्ञान का ही सम्मान कर रहे हैं। तो हम व्यक्ति का कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है। व्यक्ति तो क्या है, इस दुनिया से आएगा और चला जाएगा, इसका कोई, वो जो ज्ञान है उसका मूल्य है। तो ब्राह्मण को हम इसलिए ही मानते थे जो ब्रह्म को जाने, या ब्रह्म को जानने की लिए पूरी ऊर्जा उसकी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, ब्रह्म को जानने की तरफ उसकी उस दिशा में ही पूरी ऊर्जा उसकी शिफ्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं हम ब्राह्मण। तो एक बच्चा उसमें इस प्रकार का था, जिसने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना कि नहीं, इसी दिशा में काम करना है, मुझे ज्ञान का ही संचालन करना है, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना है। अब ये व्यक्ति यदि मान लो ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाएगा, तो क्या होगा कि उसमें वो सही तरीके से, वो उन सब में से वो सारी चीजें आ जाएगी, तो उसको आसान रहेगा। अब दूसरा है क्षत्रिय तत्व। तत्व है, अब कोई कहे कि मैं फला हूं, वो फला से कुछ नहीं होता है। आपके अंदर वो गुण है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप है अपने आप में। और जो दिखाता है बहुत प्रदर्शन करता है, असल में वही दिखाता है जिसके पास कुछ होता नहीं है। तो हम क्षत्रिय मतलब जो मिटने के लिए तैयार हो। अब जैसे कि हम आर्मी के लोगों को देखते हैं, तो वहाँ सामने उसको पता है, इस तरह से ट्रेनिंग हो जाती है उसकी। तो दूसरा बच्चा जो था वो योद्धा बनने के लिए, कि नहीं मुझे तो युद्ध योद्धा बनना है, बढ़िया, मुझे सुरक्षा करनी है इस राज्य की।
उसमें योगदान देना है। तो वहाँ पर अपनी-अपनी काबिलियत के हिसाब से वो एक उस प्रकार का एक उसका डिज़ाइन में फिट हो गया। तो वो दूसरा बच्चा क्षत्रिय हो गया कि मतलब वो मरने के लिए तैयार है। किसके लिए? इन तीनों के लिए, सुरक्षा के लिए। अभी हम अच्छा सैनिक का कितना रिस्पेक्ट करते हैं? बॉर्डर पे खड़ा होता है, जब भी हमें वर्दी में कोई दिख जाता है तो अचानक से भले कोई भी होता है उसका भीतर से गदगद हो जाता है और उसका हाथ यहाँ जाता है सैल्यूट करने का मन करता है कि इसको प्रणाम ही। देखिए वो सैल्यूट प्रणाम ही होता है। ऐसी चेतनाओं को हमें करना भी चाहिए। कोई सामने दुश्मन खड़ा है तो वो तैयार है अपने को मिटाने के लिए। बस वो तत्व जिसके अंदर जागृत हो गया वो क्षत्रिय। अब ऐसा नहीं है, हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस तरह की सोच कहीं किसी पिछले जन्म की रही होगी, तो उससे कनेक्ट करके वो आज भी जहाँ भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर जाना चाहिए, वो खड़ा हो जाता है और वो हमेशा समाज के लिए खड़ा रहता है। उसके अंदर भले कहाँ पैदा हो गया लेकिन पिछले कई जन्मों में उसने वो यात्रा की हुई है, उस प्रकार के गुण धर्म को उसने उसके भीतर रहा होगा। तीसरा वैश्य। अब तीसरा बच्चा था थोड़ा सा अच्छा, उसका दृष्टिकोण था कि अर्थ कैसे बढ़िया उत्पादन किया जाए। तो अर्थ का उत्पादन करने के लिए उसने उस दिशा में काम करना शुरू किया। बार बार अभ्यास जब हम करते हैं तो उस चीज में हम निपुण हो जाते हैं, वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो वो क्या हुआ वर्ग, क्योंकि बिना अर्थ के बिना भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उसकी व्यवस्था करना पूरे राज्य के लिए कैसे करना है, वो उसके उसकी समझ से वो कैसे बेहतर कर सकता है। अब हर किसी के हाथ में यदि मान लो चलो आप एक ना समझ बच्चे के हाथ में कोई आपने करोड़ रुपए थमा दिए, क्या करेगा वो? आप ही देख लो ना, आपके हिसाब से क्या करेगा वो? उसको कोई जानकारी नहीं है, किसी चीज की समझ ही नहीं है, तो क्या करेगा? वो बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो अर्थ के लिए जो तीसरा वर्ग रहा कि उसको खेती करना, व्यापार करना, जो भी जहां से भी धन अर्जन का तरीके उसको ढूंढने हैं वो ढूंढने हैं। इसके बाद पूरे राज्य के लिए उसको व्यवस्था करनी है। अब इसका इम्पैक्ट भी तीनों पे है, तीनों के भोजन की व्यवस्था करना उसका काम। चौथा जो है वर्ण, उसको वर्ण कहा शूद्र। अब शूद्र को हमने अभी उसको क्योंकि बार बार उसको हमने वो नीच नीच जैसी भाषा को भी करके हमने उसको व्यंग बना दिया। उस शूद्र का ऊंच नीच से तो मेरे हिसाब से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन तीनों में कौन ऊंचा और कौन नीचा? कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सबके काम बटे हुए हैं। हाँ, सेवा करने वाला व्यक्ति भक्त होता है। सोसाइटी इसको सेवक वर्ग कहा कि भाई ये सेवाएं, हालांकि सभी सेवाएं दे रहे हैं। अब चौथा भाई बोले यार मैं तो है ना इस घर की साफ सफाई कर दूंगा। अब चौथा भाई जो है उसका सेवा का भाव प्रबल था, तो उसने चुना है और स्वतंत्रता बहुत ज्यादा उसको। भाई तू अपना काम करके मस्त रहो, खाओ पियो मौज करो। तो एक सेवा का भाव रहा। तो किसी ने कोई काम चुन लिया, किसी ने कोई काम चुन लिया, किसी ने कोई काम चुन लिया, किसी ने सफाई का चुन लिया, किसी ने जो भी वहाँ की। देखिए एक सिस्टम में हम है ना, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कोई काम चुना होगा। अब कहीं एक ऊंच नीच, देखो ऊंचा और नीचा तो आप कोई भी नहीं हुआ, लेकिन गुण के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से थोड़ा हमें सम्मान की प्रबलता रखनी चाहिए। कोई सफाई भी करा तो उसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर है।
अरे उसने चुना है, वो तो सेवा ही कर रहा है, और सेवा से बड़ा कोई मतलब सेवा से हम जल्दी अर्जित कर सकते हैं चीज़ें। अब जो सफाई करता है वो प्रकृति का कितना सुंदर काम कर रहा है, इस प्रकृति को स्वच्छ रख रहा है, मतलब कि परमात्मा के बड़े करीब है, उसे कोई ईगो नहीं है, सफाई भी कर सकता है, टॉयलेट साफ कर सकता है। आजकल तो हमें भी करना चाहिए, सब हम सब भी करते ही है ना। अब जैसे कोई साधना कर रहा है, उसके यहाँ हर कोई पहुंच जाए, तो उसको डिस्टर्ब करोगे ना आप। कोई ध्यान उपासना कर रहा है तो उस समय वो सुरक्षा किसी को नहीं आना है। जो कुछ ऋषि महर्षि यानी कोई भी साधना करते हो तो उस समय वो पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं। पवित्रता का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो उनको वहाँ पर उनका काम ही उस तरीके से चलता है। पवित्रता नहीं रखेंगे तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा कुछ काटना पड़ता है, तो हर किसी को नहीं आने देते हैं, केवल उनके बच्चों तक को नहीं जाने देते, वो किसी का भी वहाँ पर प्रवेश निषेध कर देते हैं। अनटचेबिलिटी नहीं है। जब वो उस क्रिया से फ्री हो जाते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अपनी उपासना से फ्री हो गया, फिर उसको वो जब बाहर जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ गलतियाँ रही लोगों को समझने में, लोगों के समझाने में त्रुटियाँ रही, तो हमने एक डोमिनेंस ही बनाई कि भाई हम तो वो है। ठीक है, एक समय आता है, एक समय जाता है। और आज देखो आप, एक भाई के पास बहुत पैसा है, एक भाई कमज़ोर है, तो दूसरा भाई उसकी शादियों में नहीं जाता है, या फिर अब उसको अनटचेबिलिटी कहते हैं क्या हम? आज पूंजीवाद की जो अनटचेबिलिटी कैसी है, वो हर किसी से कोई संबंध नहीं रखता, काम से काम। और जयराम जी की तो बहुत ज़्यादा इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझना है। और सभी से आग्रह है, क्योंकि अब समय बदल चुका है, तो बदले हुए समय के अनुसार ही हमें व्यवहार करने चाहिए। हमारे मुंह से वही शब्द निकलने चाहिए जो इस पृथ्वी की किसी भी चेतना, किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, उसको हार्म ना करे, उसको रिस्पेक्ट करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें। ये हमारी भावना होनी चाहिए। हम किसी को गलत तरीके से, गलत दृष्टि से बोल देते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, भविष्य के लिए हम बीज बो रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ समझना, यदि आप किसी का शोषण करोगे तो वो शोषित व्यक्ति भी आपका शोषण कर सकता है। लेकिन हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलने की ज़रूरत है। जितना व्यक्ति अपने को बदलेगा, उतना बहुत शानदार जीवन जिएगा, नहीं बदलेगा तो दुनिया उसको बदल ही देगी। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई राज नहीं है, अभी लोकतंत्र है।